हालेलुया। सभी को जैन सी की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंद की पाक हजूरी में। ये जो टाइम, ये जो समय परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया, ये उसका अनुग्रह, उसका फजल है। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम वर्ड ऑफ गॉड में आगे बढ़ेंगे, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के दौरान हम आगे जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी, जितने लोग आज मुझे देखने वाले, सुनने वाले, मेरे पिता, उन सभी के हृदयों को मैं आपके लहू में सील करता, आपका आत्मा की जिंदगी को छुए और आज़ाद करे। आज इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, जो वर्ड ऑफ गॉड आपने मेरी ज़िंदगी में खुदा भेजा था और जो आज मैं इनकी ज़िंदगी में मेरे खुदा में बोने वाला खुदा, तो वही 100 का 100 गुना फल लेकर आए और आपका नाम महिमा पाए। मेरे खुदा आदर आपके नाम को मिले, जलाल आपके नाम को मिले। इस वर्ड के द्वारा आपकी बड़ी महिमा होने पाए। सारी महिमा आपके नाम को देता मेरे प्रभु जी। जो मैं वचन को सुनाता, आपके स्वर्गदूत इनके हृदय को छूने पाए, इनके जीवनों को, इनके हिस्से को, हर एक उस हिस्से को जो खुदावंदे हवा बंद है मेरे पिता परमेश्वर ने छूने पाए। खुदा तेरे स्वर्गदूत और उन्हें खोले और आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते खुदावंदे हवा। आज के सरमन को आपके लोगों में सिद्ध करते यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंद की पाक हजूरी में, खुदावंद की पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। आज का जो वचन है, याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा आज हम बहुत सी ऐसी बातों को सीखने वाले हैं। हालेलुया। जो हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाएंगी, जो हमारी नई ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी में एक नई बात होगी जब आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और वो काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ड ऑफ गॉड जो जीवित है, ये जीवित परमेश्वर का है और इस वर्ड के द्वारा जो आप सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, इस वर्ड को सुनकर आप डिलीवर होने वाले हैं। हालेलुया। आप आज़ाद होने वाले हैं अपनी बंधुआई से, हर एक हिस्से से, क्योंकि जब वर्ड परमेश्वर की ओर से आता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कोई वचन आता है, तो वो जिंदगी को बदल देता है। वो जीवन को बदलने वाला होता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन को चेंज कर देता है जब पवित्र आत्मा की ओर से कोई वचन आता है। बीते दिनों में मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक स्टेटस अपलोड किया और मैंने बहुतों को कहा, भेजा भी कि जिन बातों को जो बातें हमारी ज़िंदगी में हैं और वो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, चाहे वो हमारा सेलफोन है, चाहे वो बाप है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कुछ भी है, यदि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाने का निर्णय नहीं लोगे, फैसला नहीं करोगे उन चीज़ों को छोड़ने का, तो वो चीज़ें जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, वो आपको गिराने का पूरा निर्णय कर लेंगी। और जब मैंने उसे स्टेटस को अपलोड किया, बहुत से भाइयों और बहुत से बहनों का मुझे मैसेज आया कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ में हूँ, मैं इस बात में फंसा हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ। जब उनको बोला गया कि इस वर्ड के द्वारा करो, जैसे उन्होंने अप्लाई किया, वो आज़ाद हो गए। क्यों? क्योंकि जो वर्ड होली स्पिरिट के द्वारा होता है, वो आज़ादी को लेके आता है, वो छुटकारे को, वो डिलीवरेंस को लेके आता है। हालेलुया। ये वर्ड जो मैं अब आपको देने वाला हूँ, ये भी हॉली स्पिरिट के द्वारा मुझे दिया गया, जो मैं आपके बीच में आज बोलने वाला हूँ। जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, आपका हर एक हिस्सा छुआ जाएगा। आपको पवित्र आत्मा की ग्रेस को, सामर्थ को अद्भुत रीति से पाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ज़्यादा बातें न करते हुए हम खुदावंद के वर्ड ऑफ गॉड में चलेंगे और प्रेरितों की किताब उसके 16 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें बहुत सी 3 बातें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो हमारी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए बहुत है। आज ही, राइट नाउ, आप डिलीवर हो जाओगे जब इसे वर्ड को मनन करोगे, सुनकर अपनी लाइफ में। हालेलुया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय की किताब उसके 25 वचन में क्या लिखा? जो पौलुस और सिलास थे, वो प्रार्थना करने के लिए किसी एकांत में जा रहे थे, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में उसे भाभी कहलाने वाली एक स्त्री में एक स्पिरिट थी, उसे मिलती और रोज उन्हें तंग करती थी कि ये परमेश्वर के दास है, जीवित परमेश्वर के दास है, उसके चेले हैं।
और एक दिन पौलुस गुस्से में आता है कि उसे और रोज डे बाय डे उसे परेशान करती थी। तो उसने क्या कहा, पौलुस ने क्या, शुद्धात्मा इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। और जो उसके जो हकदार थे, जो स्पिरिट को अंदर रखे हुए थे उस बहन के अंदर, वहां पे जो लोग थे, और उन्होंने उसे पकड़कर हाकिमों के हाथ सौंपवाया पौलुस और सिलास को, और उन्हें बेंतें मरवाई, उन्हें पिटवाया और जेल में भिजवा दिया। हालेलुया। ये थी ऊपर की स्टोरी जो मैंने शॉर्ट करके आपको बताई। जब वो जेल में गए तो वहां पर एक बड़ा काम प्रकट हुआ। जो जेल है वो बंधन को दर्शाती है। हालेलुया। हो सकता है कि आप भी बंधन में हो सकता है कि आप पाप के बंधन में हो, गुनाह के बंधन में हो, गालियों के बंधन में, किसी ना किसी बंधन में हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप हो सकता है, ये आप जानते हो, मुझसे बेटर जानते हो आप। हालेलुया। पर देखिए, जैसे वो बंधुआई में गए वहां पर परमेश्वर का बड़ा कार्य प्रकट हुआ, वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। कैसे? अब ध्यान से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनके सुन रहे थे। वो बिना किसी से डरे वो वर्शिप कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, खुदा को महिमा कर रहे हैं, उस ग्रेट नाम को, जो महान नाम है, जो यीशु मसीह, उसको और ऊंचा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्शिप करके। हालेलुया। बिना किसी दुख के, बिना किसी लालच के वो क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। और यही तो देखता है परमेश्वर कि आप मुसीबत के टाइम भी कैसे खड़े होते हो उसके साथ, किस तरह का आपका बिहेवियर होता है उस समय परमेश्वर के साथ। जब आप लॉयल्टी में चलते हो, जब आप वफादारी में चलते हो, ईमानदारी से चलते हो, तब वो बंधन खुल जाते हैं। जैसे पौलुस और सिलास के वर्शिप करते इंस्टेंट वो टूट गए, वो बंधन, दीवारें वहां पे हिल गई, नींवें हिल गई। हालेलुया। क्यों? बिना किसी प्रेशर के वो वर्शिप कर रहे थे। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं थी कि हमें वर्शिप करनी है, हम तभी आजाद होंगे। नो, वो खुश थे उस समय भी। जब वो जेल में पहुंचाए गए तब भी वो हैप्पी थे, आनंद से भरे हुए थे। बेंतें खाने के बाद भी, ट्रबल्स को फेस करने के बावजूद भी वो हैप्पी थे, खुश थे। बट जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तब क्या होता है? तब हम बिखर जाते हैं। हालेलुया। तब हम बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, हमारे ऊपर एक दबाव आ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। हालेलुया। फिर हमें हमारे हर एक के माइंड में एक ये क्वेश्चन होता है, हाउ कैन वॉक इन स्पिरिट, मैं कैसे आत्मा में चलूं, कैसे बढ़ूं। उस समय एक हथियार होता है आपके पास, वो है वर्शिप। वर्शिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर यू। जो हथियार, जो एक वर्शिप है, वो आपके बड़े काम का, वो शैतान के हर एक घड़ों को फोड़ देता है। यहां पर हमें वही देखने को मिला। बिना प्रेशराइज हुए, बिना किसी दबाव के पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहे हैं और कैदी उनकी सुन रहे हैं। हालेलुया। कैदी क्या कर रहे हैं? उनकी सुन रहे हैं। उनको भी आनंद आ रहा है उनकी वर्शिप सुनते हुए। हालेलुया। आगे क्या लिखा? आगे लिखा, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधनों में जब वो खुल पड़े, दरोगा झाग उठा, बंदी गृह के द्वार को खुले देकर समझा कि कैदी भागे। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। याद रखें, हो सकता है आप भी ट्रबल्स को देखकर पीछे हटने की सोच रहे होंगे, मुसीबत को देखकर पीछे हटने का फैसला कर चुके होंगे। पर मैं कहता हूं, वर्शिप इज योर वेपन अगेंस्ट डेविल।
हालेलुया। शैतान के खिलाफ आराधना करना आपका सबसे बड़ा हथियार है। प्रेशराइज होते हुए भी, मुसीबत में भी होते हुए फिर भी वर्शिप कर रहे हैं, वो शैतान के विरुद्ध एक बड़ा हथियार है। वो बड़ी हार होगी शैतान की जब आप दुख में भी वर्शिप करते हो, आनंद से झूमकर, ऊंची आवाज से गाकर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आगे क्या लिखा? परंतु पौलुस ने जो शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कामता पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब आप दुख में अड़े और खड़े रहते हो, जब आप बंधुआई में भी बने रहते हो, पौलुस और सिलास की तरह, उस समय परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर, हम तो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, हाँ हम तो प्रार्थना करने के लिए एकांत में जा रहे थे, हमें तो तेरे कारण बेइज्जती भी पड़ी, मार खानी पड़ी, और अंत में क्या हुआ? मैं जेल में है। कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअल बनो। हालेलुया। इमोशनल नहीं। इमोशंस के साथ खेलना शैतान का काम है, और आपका काम है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाना। स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे बढ़ाना स्वर्ग दूतों की फौजों को अपने पास बुलाने के बराबर है। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ने का निर्णय करते हो, परमेश्वर आपको उठाने का निर्णय कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं सच कह रहा हूं। होली स्पिरिट जब बात करता है, वो हृदय और गुर्दों को छेद देता है, और वर्ड फिर काम करता है, वचन। हालेलुया। फिर वो काम करना शुरू करता है, जो अब हो रहा है, जो अब होली स्पिरिट कर रहे हैं, जो अब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं ये वर्ड खाली नहीं जाने वाला, ये वर्ड फल लेकर आएगा। फ्रूट्स को आप अपनी जिंदगियों में देखोगे। हालेलुया। फ्रूट्स को आप अपनी लाइफ में देखोगे। कब? जब हम कुड़कुड़ाते नहीं। याद रखें उन इजराइलियों को जो मिस्र से निकले थे, कुड़कुड़ाए और उनकी लाशें पड़ी रही, उनकी लोथें पड़ी रही वहीं पर। क्यों? परमेश्वर कुड़कुड़ाने वालों को नहीं, प्रार्थना करने वालों को मांगता है। परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो फेथफुल रहते उसके साथ। जो फेथफुल नहीं रहते, वो उन्हें उठाता और फेथफुल बनने के लिए कहता, और उन्हें सिखाता है कि कैसे फेथफुल बनना। हालेलुया। जब वो हॉली स्पिरिट गाइड करता है, तब हमें, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं। क्या हम उसे लाइटली ले रहे हैं, या उसे सचमुच में अपना उद्धारकर्ता मानकर आगे बढ़ रहे हैं दुख में भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि टाइम होता है, क्योंकि समय होता आगे बढ़ने का। आप जितना दुख में होंगे, परमेश्वर आपको उतना ही निखारेगा। हीरे को बार बार हीरा बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ उसे तराशना पड़ता है। जब उसे तराश दी जाती है, जब उसके ऊपर रगड़ाई की जाती है, तब वो निखरता है, तब उसका जो प्रकाश है वो चमकता है। उसकी जो चमक होती है वो आंखों को लुभाने वाली होती है। क्यों? क्योंकि वो डायमंड होता है, वो कोहिनूर होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा कोहिनूर बनाना चाहता है जो किसी भी चीज से ना टूटे। जो रियल कोहिनूर होता है वो टूटता नहीं है। जो रियल डायमंड है वो टूटता नहीं जल्दी। वो परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। वो खुदावंद आपको ऐसा ही बनाना चाहते हैं। हालेलुया। उस कोहिनूर की तरह आपको रचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय वही काम परमेश्वर पौलुस और सिलास के साथ कर रहे थे, और उन्हें तैयार कर रहे थे और इस्तेमाल करने के लिए, और ज्यादा दुख देकर और ज्यादा बीमारी लाकर उनके ऊपर उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। वो बढ़ते जा रहे थे, फलवंत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब पीछे मुड़कर नहीं मैं देख सकता, अब मैं पीछे नहीं जा सकता। क्यों? हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता? जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखे
मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग नहीं है। और जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे पहले, और अपना सलीब, अपने दिन प्रतिदिन का क्रूस सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब आप क्रिश्चियनिटी में आते हो तो कोई शॉर्ट रास्ता नहीं, आपको हर एक डोज लेना पड़ता है। बीमारी का, तकलीफ का, फाइनेंशियल वीक होने का, हर एक चीज का आपको डोज लेना पड़ता है। जब आप उस डोज को लेते जाते हो, आप पावरफुल होते जाते हो, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जाते हो, आपका पांव स्पिरिचुअलिटी में पक जाता, फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये रियलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी है, भेद है। जितनी मुसीबतें आपके ऊपर आएंगी, आप उतना ही चमकते जाओगे, उतने ब्लेस होते जाओगे, उतने फलवंत होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा वहां पर? लिखा कि वहां का जो दरोगा था वो डर गया, देखा कि द्वार खुले हैं, नींवें हिल गई और कैदी भाग गए। वो अपने आप को तलवार से मारने पर था। झट से क्या बोला पौलुस? मत अपने आप को कुछ ना कर, हम यही हैं। हालेलुया। जब स्पिरिचुअल बंदा, जब कोई स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहा होता बंदा, उससे पता होता है, हालेलुया, उससे पता होता है कि मेरा फेथ, मेरा विश्वास किसके ऊपर है। यदि आपका फेथ आपकी बीमारी के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आप गिर जाओगे। पर उन्हें पता था कि हमारा फेथ उस परमेश्वर के ऊपर है। उसने क्या कहा? तो रुक जा, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं। हालेलुया। यदि वो किसी और मामूदों को मान रहे होते हैं, चोर डाकू होते, तो वो कब के भाग गए होते, और वो भागने वहीं खड़े रहे, और वो उस दरोगा के पूरे फैमिली के उद्धार का कारण बने। और दरोगा ने खुद कहा कि हम उद्धार पाने के लिए, नए जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करें? उसने क्या किया? तो क्या कहा? तौबा करो, उठो और बपतिस्मा लो और अनंत जीवन में प्रवेश कर जाओ। हालेलुया। कभी ना कुड़कुड़ाएं। कुड़कुड़ाना ये एक क्रिश्चियनिटी का रास्ता नहीं, क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं। जो कुड़कुड़ाता है वो रह जाता है, जैसे मिस्र से निकले हुए इजरायली। हालेलुया। क्यों? कुछ चंद लोग ही उस देश को देख पाए। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाए और उनकी लोथें पड़ी रही, उन्हें उठाने वाला कोई ना आया। वो परमेश्वर बदला नहीं, वो आज भी वैसा ही है। बस उसमें सिर्फ एक चीज और ज्यादा बढ़ गई, वो है प्रेम। आप जितना पाप में होते, उसका प्रेम आपके लिए उतना बढ़ता जाता है, उतना ही वो आपसे प्रेम करता है। क्योंकि जितना पाप आपकी जिंदगी में था, उतना उससे भी बढ़कर अनुग्रह हमारी जिंदगी में होता है। पौलुस को देखो, हालेलुया। बात बात पे उसने कहा कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, मुझसे बड़ा पाप करने वाला कोई व्यक्ति कोई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खून किए थे, इतने खून किए थे उसने, इतने मर्डर किए थे उसने, कहने की हद नहीं। हालेलुया। सैकड़ों को, हजारों क्रिश्चियन लोगों को उसने मारा। उसी परमेश्वर ने, जिसके लोग मारे गए, उसी ने उठाकर उसी को खड़ा किया, और उसका नाम बाइबल में आज पाया जाता है। क्यों? जहां पाप बहुत हुआ, रोमियो की किताब कहती है, वहां पे अनुग्रह उससे भी बढ़कर हुआ। मौत आदम के द्वारा आई, एक मनुष्य के द्वारा मौत आई, और दूसरे मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, अनंत जीवन हमारे अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल लाइफ जो कभी खत्म होने वाली नहीं, वो ब्लेसिंग्स जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं, अनंत जीवन तक बनी रहेंगी। वो ब्लेसिंग क्या है? वो अनंत जीवन, वो स्वर्गीय ब्लेसिंग्स हमारे जिंदगी में री एंटर होती हैं, जो शैतान ने छीन ली होती है, जो छीन के लेके जाता है, वो फिर से री एंटर होती है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। बाय फेथ हमने क्या सीखा? पहली बात, पौलुस और सिलास के जेल जाने में क्या सीखा? उन्होंने बिना कुड़कुड़ाए वर्शिप करी और नींवें टूट गई, बंधन खुल गए। हालेलुया। दूसरी बात क्या? वो बंधनों से आजाद हो गए। जब आप वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, आपके बंधन खुल जाते हैं।
हर एक वो बंधन जो आपकी जिंदगी में होता है वो टूट जाता है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। हालेलुया। तीसरी बात, औरों के उद्धार का कारण हुए। जब आप अपनी मुसीबत के टाइम खड़े रहते हो, आप प्रूफ देते हो अपने फेथ का, अपने विश्वास को उस परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। आज का ये टॉपिक आपकी जिंदगी में काम करे, ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी लाइफ को चेंज करे इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे वचन में लिखा कि जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि, और जो नई सृष्टि होती है उन सब के लिए हर बात मिलकर भलाई का पैदा करती। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से आपकी बीमारियां आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी जिंदगियों का हिस्सा ब्लेसिंग द डिलीवरेंस है। मैं कमांड करता आपकी बीमारियां, आपके दुख, आपके तकलीफ, आपका फाइनेंस, आपका जो वीक है इन द नेम ऑफ जीसस वो स्ट्रांग हो और आप उठो फलवंत इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जिंदगी में इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा फल नजर आए, फ्रूट नजर आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता तमाम बंधन आपकी जिंदगी से खुल जाए, गिल्टियां रसोलियां आपकी जिंदगी को छोड़े, बेबीज की ब्लेसिंग को मैं री एंटर होने के लिए कमांड करता, मिस कैरेज की स्पिरिट को मैं ठोड़ता यीशु के नाम से, आपको छोड़े और चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो आप नहीं कर सकते वो करो, उठो, चलो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें। मैं लास्ट प्रार्थना करता यीशु के नाम से। खुदा जितनों ने आज के इस वचन को सुना और ग्रहण किया, खुदावन इनकी जिंदगी में फल लेके आए मेरे पिता, 100 का 100 गुना फल लेकर आए और आपका नाम महिमा पाए। जब मैं नेक्स्ट आता हूँ, अगली बार आता हूँ, खुदा गवाही के साथ खुदा इन्हें देखूँ, इनकी टेस्टमनियां खुदा इनकी जुबान से, इनके मुंह से मैं देखूं, इनकी जिंदगी से आपका नाम महिमा पाए मेरे प्रभु जी। आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम से दुआ आपको मांगता मैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके आखिरी आमद तक आपके साथ बना, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वर्ड ऑफ गॉड के जरिए आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।